कैट के हाइब्रिड क्लास में अगर आज हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये सिंपल से लेकर डिफिकल्ट टेबल तक हम लोग चलेंगे। तो अगर हम क्वेश्चंस पर बात करें तो देखिए, पहले क्वेश्चन में कहता है कि मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया था जिसमें ये बताया था कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ें दी गई हो तो उसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में ले जाएंगे। तो 1 and 1/3 का मतलब होता है 4/3, और 2 and 1/4 का मतलब होता है 4 2 जा 8 and 9/4, और 4 and 21/5 होगा। तो अब कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर मतलब एलसीएम निकालना है। तो 4, 9 और 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 4, 9 और 21 का एलसीएम निकालने के लिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो 2 का मैक्सिमम पावर 2, 3 का मैक्सिमम पावर 2 और 7। तो 4 इंटू 9 इंटू 7 दैट इज 4 इंटू 63, और ये हो जाएगा 12 24 1 25 252। अब देखिए इसका एचसीएफ 3 4 5 का एचसीएफ 1 होगा। तो निश्चित तौर पे इस फ्रैक्शन का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन 252/1 दैट इज 252। इसकी चर्चा हमने किया था कि एलसीएम कभी कभी इंटीजर्स में हो सकता है, कभी कभी फ्रैक्शन में हो सकता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए क्या कहता है। कहता है ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड 148 246 23 लिविंग रिमाइंडर 4 6 11। तो सबसे पहला 148 में से 4 माइनस किया, कितना? 144। 246 में से 6 माइनस किया 240, और कहता है 623 में से 11 माइनस किया 612। अब इन सब को आप फैक्टर्स करेंगे तो देखिए क्या कहता है। ये आपको निश्चित तौर पे 12 इंटू 12, ये 12 इंटू 20, और ये 12 इंटू 51। तो निश्चित तौर पे 12 क्या है? सभी में हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो 12 है, और यही ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो सभी को डिवाइड करेगा। तो रिमाइंडर 4 6 और 11 रेस्पेक्टिवली मिलेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 6 9 12 एंड 17। अब अगर इन सब की बात करते हैं 6 9 12 एंड 17, तो पहले इन सब का आप एलसीएम निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, ये 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये 17 का 17 इंटू 1 ये होगा। अब निश्चित तौर पे आप एलसीएम देखिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम? ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं 2 का मैक्सिमम पावर 2, 3 का मैक्सिमम पावर 2, और 17 का पावर 1 होगा। तो 4 इंटू 9 इंटू 17, अब क्या हो जाएगा? 4 इंटू 17 9 जा 153 होता है। तो अब देखिए 12 612 आ रहा है। अब क्या करना है? 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये होता है। अब क्या कीजिए? 612 से इसे डिवाइड कर दीजिए। तो अब अगर आप इसको देते हैं तो 1 टाइम्स 612 क्या हो जाएगा? 7 8 3, अब यहाँ 9 आ गया। तो 6 6 जा 72 और 36, यहाँ क्या बच गया? 702। ये रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर को क्या करिए? माइनस कर लीजिए इससे। 9999 से रिमाइंडर माइनस के 207 माइनस कीजिएगा तो 2979। अब कहता है लिव्स रिमाइंडर 1, तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए। आंसर होगा 9793, और बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहला काम करना है, दिए गए नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम से 4 अंकों की यहाँ दी गई है, 5 अंक की दी गई रहती तो 5 अंक लिखते, 5 डिजिट्स लिखते, और उसको हम 612 से डिवाइड करते। जो रिमाइंडर बचेगा उसे माइनस कर लीजिएगा,
अगर ये नहीं दिया रहे कि लीव्स रिमाइंडर तो सीधा वही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर रिमाइंडर कहता है तो रिमाइंडर को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि फाइनली डिवाइड होने पर उतना शेष होना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 1 इसमें ऐड कर दीजिए। इस तरह से आप इस सवाल का आंसर आप कर सकते हैं। अब कहता है चार बेल की बात कहता है, 4 बेल रिंग एट इंटरवल 6, 8, 12 एंड 18 सेकेंड। तो सबसे पहला काम कीजिए, 6, 8, 12 और 18 का एलसीएम निकालिए। 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? देखिए, 2 का मैक्सिमम पावर 3 है और 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो 8 9 जा 72, 72 एलसीएम हो गया। तो अब ये आंसर आपको 72। अब ध्यान से देखिए, वह क्या करता है, रिंगिंग टुगेदर एट 12 ओ क्लॉक, हाउ मेनी सेकेंड विल दे रिंग टुगेदर? तो ये 72 पहला आंसर आपका सही है। और कहता है रिंग इन नेक्स्ट 12 मिनट्स। तो आप देखिए 12 मिनट्स में तो निश्चित तौर पे 720 सेकेंड्स होगा, और ये 72 से डिवाइड करेंगे तो 10 आंसर होगा। तो 72 और 10 दोनों आंसर यहाँ ए में है, इसीलिए ये सही होगा, क्योंकि ये 12 मिनट कह रहा है। 12 मिनट का मतलब उसे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 720, और एक बार वो रिपीट होने के लिए 72 सेकेंड है, तो निश्चित तौर पे वह 10 बार रिपीट होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 बेल की बात करते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10 सेकेंड्स में, तो आप देखिए 2, 4, 6, 8, 10 की बात करते हैं। अब इसका एलसीएम लीजिए तो 2, ये 2 स्क्वायर, ये 2 इंटू 3, ये 2 क्यूब, और ये 2 इंटू 5 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान से देखिए, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, 8 इंटू 3 इंटू 5, 120 सेकेंड्स। अब यहाँ ध्यान देखिए, अगर बात करता है इन 30 मिनट्स हाउ विल दे टाइम्स डू दे टुगेदर, तो ये 120 सेकेंड की बात है, तो निश्चित तौर पे 2 मिनट ये हो गया, 2 मिनट हो गया। अब यहाँ 30 मिनट में है तो 2 मिनट से भाग दे दीजिए, 15 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर, 15 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम जाते हैं तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। अगर कहता है कि पॉसिबल प्लैंक्स की बात करता है, 3 पीसेस ऑफ 42, 49 और 63, मतलब हाईएस्ट चाहिए। तो देखिए 42 का आप फ्रैक्शन करेंगे तो 6 इंटू 7 लिखिए, 49 को करेंगे तो 7 इंटू 7 कीजिए, और 63 को करेंगे तो 9 इंटू 7। तो 7 इज द कॉमन नंबर इन ऑल, और यही हाईएस्ट होगा, इसलिए 7 मीटर इज द कॉमन फॉर ऑल, आंसर हो जाएगा। अब अगर कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो देखिए कहता है लिस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 16, 18 एंड 20। अब 16 एंड 18 एंड 20, 16, 18 और 20 का आप एलसीएम लेते हैं तो 2 टू दी पावर 4 होता है, ये 2 इंटू 3 का पावर 2 होता है, और ये 2 इंटू 2 का 2 इंटू 5 होता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1, 16 इंटू 9 इंटू 5, 16 9 जा 144 इंटू 5, दैट इज 720 इज द एलसीएम। अब 720 के टेबल में आपको ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये वाला आएगा तो 2888 जीरो, ये आएगा 4 टाइम्स में। 720 से अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा, और कहता है लिव्स रिमाइंडर 4, 4 रिमाइंडर होगा तो 4 जोड़ दीजिए तो 2884 है, और ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यही आपसे पूछ भी रहा है। तो निश्चित तौर पे आंसर इज सी, सी आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि ग्रेटेस्ट नंबर 152277420 से लीव्स रिमाइंडर इक्वल। तो इस पर हमने चर्चा किया था कि मॉड्यूल निकालते हैं 152 माइनस 277, फिर निकालते हैं 277 माइनस 427, और फिर निकालते हैं 427 माइनस 152, और ये तीनों का वैल्यू आप पहले निकाल लें। ये क्या हो जाएगा देखिए, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, ये क्या हो जाएगा 0, 12 में से 7 गया 5, 1, 3 में से 2 गया 1। इसको करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 5 7 2। अब इस तीनों को देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, और 25 11 जा 27। तो 25 इज द हाईएस्ट नंबर विच इज कॉमन इन ऑल, और ये ऐसी स्थिति में ये आंसर इज बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो देखिए क्या कहता है, लीस्ट नंबर विच एडेड टू 5 obtained the number is completely which been added to 5 divisible by each of them। तो कहता है पहले इसका आप LCM निकालिए 24 32 36 और 54 का। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5, और ये 2 इन 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब। तो LCM क्या हो गया, LCM हो गया, यहाँ ध्यान से देखिए 2 टू द पावर 5 3 टू द पावर 3, ये LCM हो गया 32 इंटू 27। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए 27 2 जा 54 5 23 80 और 5 864, और कहता है रिमाइंडर ऐड 5 जोड़ना है। तो 869 इज द करेक्ट आंसर, 869 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एडेड टू 5 दिया हुआ है और इसके एलसीएम में 5 आपको ऐड करना होगा, वही आपसे पूछ रहा है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या कहता है 4 एथलीट्स है, 300 सेकेंड 450 600 750। तो पहले इन सब के लिए देखिए 300 सेकेंड्स है, 450 सेकेंड्स है, 600 सेकेंड्स है, 750 सेकेंड्स है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अब इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे तोड़ते हैं फैक्टर के तौर पर, देखिए तो निश्चित तौर पे ये क्या निकल के आए 15 इंटू 20, 15 इंटू 30, 15 इंटू 40 और 15 इंटू 50। तो अब इन सब का अगर आप एलसीएम निकालते हैं इन सब का टोटल का, तो ये एलसीएम 9000 सेकेंड होगा। ये प्रॉपर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसे लिखते 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये 15 तो सब में कॉमन है, तो वो आप तो लेते ही लेते, और बाकी सब में देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5, ये क्या लिखते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और इसे लिखते 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ देखिए 2 का मैक्सिमम पावर 3 और 5 का मैक्सिमम पावर 2 और 3, इन सब को अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9000 सेकेंड ये आंसर होगा। तो वही सेम पॉइंट कितने सेकेंड के बाद, 9000 सेकेंड के बाद ये फिर से एक बार एक जगह होंगे, यही आपसे कह रहा था। तो इस तरह से आप देखिएगा सवालों को सॉल्व करने में बहुत चीज़ें जो आप पढ़े हैं उसका प्रॉपर यूज करते हैं तो वह बेहतर ढंग से आपको आंसर करने में मदद करता है। फंडामेंटल्स क्लियर हो तो आंसर डजंट मैटर, न्यूमरल्स क्या भी दिया हो, प्रोसेस आपको आता हो तो आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको अपने तैयारी में एक नई ऊंचाई पाना है तो हमारी पूरी टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो प्लीज़ अगर अपनी तैयारी के लिए बहुत इनिशिएटिव अच्छा लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए और बेहतर रिजल्ट पाइए। थैंक यू।